पूर्व नगर में 24 घंटे चले माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के इस अखंड अनुष्ठान की समापन की बेला पर यहाँ पर उपस्थित भगवती मानव कल्याण संगठन के समस्त पदाधिकारीगण, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त पदाधिकारी गण, गुरु भाई गुरु बहने, बच्चे एवं यहाँ पर आए हुए नए माँ के भक्तों को सादर जय माता की, जय गुरु। ये सौभाग्य के क्षण होते हैं। ये जो क्षण आज हम और आप जी रहे हैं, ये माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा से प्राप्त होते हैं। स्वयं विचार करके देखिए कि इस विश्व में करोड़ों की आबादी है, अरबों की आबादी है, सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। कोई किसी तरह का जीवन जी रहा है, कोई कैसा जीवन जी रहा है, और उसी समय पर हम और आप एक साथ बैठ करके इस ब्रह्मांड की जननी का, माता आदि शक्ति जगत जननी का आवाहन कर रहे हैं, माँ का ध्यान कर रहे हैं, माँ का पूजन कर रहे हैं। क्या माँ की कृपा नहीं तो और क्या है? माँ की आराधना से हमने जीवन बदलते हुए देखे हैं। परम पूज्य गुरुवर के दिशा निर्देश में चलते हुए हमने जीवन बदलते हुए देखे हैं, और इसीलिए आज आपके क्षेत्र में भी आए हैं कि जो भटक चुके हैं, जो धर्म के पथ से विमुख हो चुके हैं, जिनका धर्म से विश्वास हिल गया है, ऐसे लोगों के हृदय में भी माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की ज्योत जलाने आज आपके नगर में हम सभी आए हैं। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा जो पूरे ब्रह्मांड की जननी है, उनकी आराधना का मार्ग परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज द्वारा समाज को दिया गया। हमारा इतिहास गवाह है, भारत संस्कृति गवाह है कि इसी भारत भूमि पर, इसी भारत की धरती पर अनेकों अनेक ऋषि मुनि हुए, वेदों का पाठ हुआ, उपनिषदों का पाठ हुआ, शास्त्रों का पाठ हुआ। इसी भारत भूमि पर महापुरुषों ने जन्म लिया। इसी भारत की धरती पर भगवान राम और भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। इसी भारत की धरती से विश्व के परिवर्तन की लहर उठी है, और आज एक बार पुनः इसी भारत की धरती पर परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज का अवतरण हुआ है विश्व में परिवर्तन लाने के लिए। हम सभी उनके अनुयायी हैं। परम पूज्य गुरुवर जी ने मानव के कर्तव्य बताए हैं, मानव का धर्म बताया है, और हम सभी का कर्तव्य है, हम सभी का धर्म है अपने धर्म की रक्षा करना, मानवता की सेवा करना और अपने राष्ट्र की रक्षा करना। धर्म की रक्षा के लिए उस पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम को बनाया गया, जहां पर आज पिछले 25 वर्षों से माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का अखंड गुणगान चल रहा है। उस दिव्य धाम पे जाने से, वहां मूलभूत मंदिर के दर्शन करने से, परम पूज्य गुरुदेव जी का आशीर्वाद ले लेने मात्र से बड़े से बड़े नशा करने वालों ने नशा छोड़ दिया और माँ की भक्ति, माँ की आराधना करना शुरू कर दी। आज बहुत से ऐसे लोग हैं
बांटने वाले। यदि कोई जाति और धर्म के नाम पर हमें लड़ाने का प्रयास करता है तो यह समझ लेना भाइयों बहनों कि वह केवल और केवल स्वार्थ के लिए यह कार्य कर रहा है। हम सभी मानव हैं और मानव का सबसे बड़ा धर्म होता है मानवता की सेवा करना। वह धर्म हो ही नहीं सकता जो धर्म के नाम पर दूसरों को मारने या काटने की बात करे। अरे धर्म तो हमें जीवन देता है, धर्म तो जीवन जीने की कला सिखाता है, धर्म तो देने का नाम है, धर्म कभी लेना नहीं सिखाता। हम सभी मानव चाहे किसी भी धर्म के हो, हम सभी का कर्तव्य बनता है कि अपने धर्म का दृढ़ता से पालन करें। यदि आप हिंदू हैं तो आप पूजा पाठ कीजिए, अपने मंदिरों में जाइए, दर्शन कीजिए, दान पुण्य के कर्म कीजिए, यज्ञ और हवन कीजिए। यदि आप मुसलमान हैं तो आप अपनी नमाज पढ़िए, आप अपने खुदा और अल्लाह का ध्यान कीजिए। यदि आप क्रिश्चियन हैं तो आप अपने ईसा मसीह को याद कीजिए, आप सिख हैं तो आप अपने धर्म गुरुओं का पूजन कीजिए, अपने अपने धर्म का दृढ़ता से पालन कीजिए कि धर्म के पालन में कभी चूक ना हो जाए। मगर सबसे बड़ी बात जो सभी धर्म के लोगों को याद रखनी चाहिए, मान लेनी चाहिए कि अपने धर्म का पालन करना और दूसरों के धर्म का सम्मान करना यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे। और इसी मार्ग पर चल करके हम भारत को एक कर पाएंगे, हम अपनी संस्कृति को एक कर पाएंगे। यही तो हमारे भारत की सुंदरता रही है कि सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग एक साथ मिलकर के समाज का निर्माण करते हैं। मगर आज चंद राजनेता, चंद धर्मगुरु आपस में दंगे कराते हैं, धर्म के नाम पे एक दूसरे को मारने काटने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जरा विचार करके देखिए कि जब दंगे होते हैं, जब मारकाट होती है, जब हिंसा होती है तो केवल साधारण मानव मारा जाता है, केवल साधारण नागरिक मारे जाते हैं। वह राजनेता और वह धर्मगुरु, ना उनके बच्चे जलाए जाते हैं, ना उनके बच्चों का कत्ल किया जाता है। कत्ल साधारण आम नागरिकों का होता है। इसीलिए जागरूक होने की आवश्यकता है, किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। यही तो हमारा धर्म हमें सिखाता है। केवल पूजा पाठ कर लेना धर्म नहीं होता, धर्म तो होता है पूरे अपने जीवन को साधना में बना देना। हमारा हर एक कर्म मानवता की सेवा के लिए हो, हमारा ये हर एक कर्म धर्म की रक्षा के लिए हो, हमारा हर एक कर्म राष्ट्र की रक्षा के लिए हो, तभी वास्तव में हम सच्चे धर्मवान कहलाएंगे, तभी वास्तव में हम सच्चे धर्म योद्धा कहलाएंगे। आवश्यकता है आज समाज में यह जो कुरीतियां फैली हुई हैं, यह जो भेदभाव फैले हुए हैं, इसे मिटाने की आइए हम सब मिल करके एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो वास्तव में समाज में परिवर्तन ला सके, जो वास्तव में हमारे भारत देश को पुनः ऋषियों मुनियों की धरती बना सके, जो पुनः हमारे भारत देश को धर्मवान और धर्म गुरु बना सके और भारत को विश्व का नंबर 1 देश बना सके। इसी के लिए हम आप सभी को प्रयास करना होगा। अभी हमने 15 अगस्त को आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया। निश्चित रूप से हम सभी के लिए गौरव का विषय है, गर्व का विषय है। उन वीर सेनानियों को नमन करने का विषय है कि उनके संघर्ष की वजह से आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना पा रहे हैं। मगर साथ ही साथ यह विचार करने की भी आवश्यकता है कि आजादी के 75 साल हो गए, न जाने कितनी सत्ताएं आई और कितनी चली गई, जाने कितने राजनेता आए और चले गए, मगर क्या वास्तव में जो परिवर्तन 75
देता। यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भारत नहीं हो सकता। यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में हंसते हंसते फांसियों में झूल जाने वाले, हंसते हंसते दीवारों पे चुन जाने वाले हमारे वीर सेनानियों का, घोड़े पर बैठ करके दोनों तलवारों से झांसी की रानी का यह स्वप्न नहीं हो सकता। रानी दुर्गावती का यह स्वप्न नहीं हो सकता। महाराणा प्रताप का यह स्वप्न का भारत नहीं हो सकता। इतनी ईर्ष्या, इतना द्वेष एक दूसरे के प्रति, देश को खोखला करने के लिए, देश को शोषण करने के लिए, इतना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए इन सत्ताओं ने देश का शोषण किया। मगर अब बहुत हो चुका। आज की सच्चाई किसी से छुपी हुई नहीं है। यदि आपको एक छोटा सा कार्य भी कराना होता है तो उसके लिए आपको रिश्वत देनी होती है। यह मैं भी जानती हूँ, या आप भी जानते हैं, क्योंकि इसका सामना आपने भी किया है और इसका सामना हम सब ने किया है और पिछले 75 सालों से यह करते चले आए हैं। दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, भुखमरी बढ़ती चली जा रही है, कुपोषण बढ़ता चला जा रहा है, अपराध बढ़ता चला जा रहा है, महिलाओं का सरेआम बलात्कार किया जा रहा है। और फिर भी सरकारें जो सुविधाएं समाज को दे सकती थी, जो कानून व्यवस्था समाज को दे सकती थी, जो न्याय व्यवस्था समाज को दे सकती थी, वह देने में असमर्थ रही है। यह बात किससे छुपी हुई है कि आज एक बार कोई राजनेता बन जाता है तो उसके बड़े बड़े महल तैयार हो जाते हैं, मगर वही खोखले वादे जनता से किए हुए, हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, चुनाव के समय शराब बांट करके, चुनाव के समय साड़ियां बांट करके, कंबल बांट करके आपका एक एक वोट खरीदने का प्रयास करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, एक बात याद रखना, जब कोई राजनेता आपको शराब दे करके, कपड़े दे करके, आपको मुफ्त में 500 रुपए दे करके आपसे वोट खरीदने आए तो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक बात याद अवश्य रखना कि आप ये पैसे लेकर के, आप यह कंबल
हृदय को खोलने की, समाज को अपनाने की और समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने की। आप लाखों रुपए देकर के भी किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते। यदि कोई गरीब व्यक्ति है, आप उसे 1 लाख रुपए दे भी दोगे तो कुछ समय में वह पैसे खर्च हो जाएंगे, उसके जीवन में कोई सुधार नहीं आएगा। और यदि वह नशा करने वाला हुआ तो कुछ दिनों में ही वह पैसे खर्च कर देगा नशे में, उससे ना उसको लाभ मिलेगा ना उसके परिवार को लाभ मिलेगा। इसीलिए परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने बताया है कि किसी का आर्थिक सहयोग कर सको या ना कर सको, किसी की किसी प्रकार से मदद कर सको या ना कर सको, उसके जीवन से नशे को बस दूर कर दो, उसका जीवन सुधर जाएगा, उसके आने वाली दुनिया सुधर जाएगी। आज समाज में जितने भी अपराध होते हैं, जितने भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, 75% केवल और केवल नशे के कारण होते हैं। व्यक्ति नशा किया होता है, इसीलिए अपराध की ओर बढ़ जाता है। यदि वास्तव में हम समाज से नशे जैसी बुराई को दूर करने में सफल हो गए तो अपराध में भी कमी आ जाएगी। हमें और आपको ही आगे बढ़ना होगा, हमें और आपको ही जागरूक होना होगा। और इसीलिए परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन किया है। यह संगठन, हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं के प्रयास से आज देश में लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों लोग नशा मुक्त होकर के समाज सेवा के कार्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और राष्ट्र की रक्षा के लिए परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किसी सत्ता सुख के लिए नहीं किया गया, किसी लोभ या लालच की वजह से नहीं किया गया। इसका गठन केवल इसलिए किया गया है कि आम जनता की आवाज उन राजनेताओं तक पहुंचाई जा सके, उनको सुधारा जा सके, और यदि वह ना सुधरे तो सत्ता में आकर के समाज में परिवर्तन करके दिखाया जाए। भय, भूख, भ्रष्टाचार को समाप्त करके, अनीति, अन्याय, अधर्म को समाप्त करके समाज को एक विकसित राजनीति कैसे प्रदान की जाती है, समृद्ध राजनीति कैसे प्रदान की जाती है, स्वच्छ राजनीति कैसे प्रदान की जाती है, यह भारतीय शक्ति चेतना पार्टी अपने कर्मों से करके दिखाएगी। आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी सत्ता में नहीं है, मगर बिना सत्ता में रहते हुए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने वह करके दिखाया है जो सत्ता में बैठी हुई बड़ी बड़ी सरकारें नहीं कर पाई। हम समाज में जाकर के लोगों को नशा मुक्त तो कर ही रहे हैं, समाज को मजबूत और जागरूक तो कर ही रहे हैं, साथ में जो अवैध शराब होता है, अब तक में हमारे कार्यकर्ताओं ने लाखों रुपए की अवैध शराब पकड़ के कानून के हवाले करके उसे कार्रवाई कराई है। आज गांव-गांव में जब पंचायत के चुनाव होते हैं, अभी मध्य प्रदेश में भी चुनाव हुए हैं, वहां पर समाज का बहुत अच्छा सहयोग मिला है। हमारे कई गांवों से सरपंच निकल करके आए हैं, जनपद सदस्य निकल करके आए हैं, और यह मान लीजिए कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने अपना पहला कदम जमा लिया है। और मेरी आप भाइयों बहनों से अपेक्षा है कि जो कार्य किसी भी प्रदेश में करके नहीं दिखाया गया, वह छत्तीसगढ़ में करके दिखाया जाए, और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का ध्वज अपने छत्तीसगढ़ में भी लहराया जाए। आप सभी का बहुत सराहनीय प्रयास है। इस कुरुद नगर में भी यह भव्य चालीसा पाठ का आयोजन किया। आप सभी ने अपना समय निकाल करके यहाँ पर आने का प्रयास किया। निश्चित मानिए यह समय आपके जीवन की दिशा धारा बदलने का समय है। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की जो छवि रखी है, इस पर नजर रखिए, इसके दर्शन कीजिए और इस छवि को अपने मन में बसा लीजिए। हो सकता है आप यहाँ पहली बार आए होंगे, आप इस छवि को अपने हृदय में बसा लीजिए, और जीवन में जब कभी भी आपके संघर्ष आए, जब कभी भी आपको कोई मार्ग दिखाई ना दे, जब कभी भी आपके अपने आप का साथ छोड़ दे, तो आंखों को बंद करके इस छवि का स्मरण कीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ
किया, उनको भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहूंगी। और अंत में मैं चाहूंगी वह संदेश आपको देना जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो इस चालीसा पाठ में उपस्थित अपने समस्त शिष्यों को, अपने समस्त चेतना अंशों को परम पूज्य योगी राज श्री सत्यपुर जी महाराज ने अपना पूरा आशीर्वाद प्रदान किया है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ यहाँ पर उपस्थित समस्त भाइयों को, बहनों को सादर जय माता की, जय गुरुदेव की।